हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमारी जो है लगातार राजस्थान जीके की सीरीज चली, जिसमें हमने नदियों का टॉपिक कर लिया है, झीलों का टॉपिक कर लिया और अन्य टॉपिक भी साथियों हमने कर लिए है और आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साथियों साबित होने वाला है। उसी कड़ी में साथियों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वनों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, कितने प्रकार के वन है और कितने परसेंट पर कौन कौन से वन है, इसकी जानकारी साथियों हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो सभी साथी एक साथ जुड़ जाए। और साथियों ये यकीन दिलाना चाहेंगे कि आपकी जो एग्जाम होने वाली राजस्थान में जितनी भी एग्जाम्स आने वाली है सामने, उन सभी में साथियों टॉपिक जो है महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ से साथियों क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो साथियों आराम से वीडियो देखिएगा और नोट्स बनाना चाहो तो साथियों आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं राजस्थान के वनों का वर्गीकरण। साथियों हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होने वाली, कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारी चर्चा साथियों इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लगातार वीडियो के साथ बने रहेगा। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ पर साथियों करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर साथियों वनों का वर्गीकरण जो है हम पढ़ने वाले राजस्थान के बारे में साथियों, राजस्थान का जीके हम पढ़ रहे हैं और आने वाले जितने भी राजस्थान के एग्जाम साथियों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए साथियों वैधानिक दृष्टि से वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। किस दृष्टि साथियों? वैधानिक दृष्टि से जो है जो वनों का प्रकार है साथियों वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं आरक्षित वन से। किस साथियों? आरक्षित वन से जो है हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसे रिजर्व वन क्या बोलते साथियों? रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा सवाल साथियों यहाँ से ये बन सकता है कि आरक्षित वन है वो कितने प्रतिशत भाग पर राजस्थान में फैला हो। तो साथियों यहाँ पर देखिए 37.30%। कितने साथियों? 37.30% भाग पर जो है आरक्षित वन है, यानी कि रिजर्व वन है। क्या है साथियों? रिजर्व वन है वो 37.30% भाग पर स्थित है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? रिजर्व वन जो है ये आरक्षित वन क्यों है, इस पर देखिए साथियों कि लकड़ी काटना, पशु चारण पूर्णतया प्रतिबंध, यानी कि इस वन से जो रिजर्व आरक्षित वन है साथियों, इसमें हम जो है लकड़ियां नहीं काट सकते और इसमें साथियों पशु चारण की जो है पशु भी यहाँ पर जो है नहीं चरा सकते हैं, पूर्णतया प्रतिबंधित है। तो साथियों इस तरीके से जो है यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लकड़ी काटना मना है, पशु चारण पूर्णतः प्रतिबंध है। और साथियों ये जो है टोटल कितना क्षेत्र यहाँ पर घेरता है? तो 12,251 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र साथियों यहाँ पर आता है। कितना आता है? 12,251 वर्ग किलोमीटर। क्या साथियों? स्क्वायर किलोमीटर जो है ये क्या आता है? ये क्षेत्र आता है इतना। तो आपको ये याद रखना है कि कितने प्रतिशत भाग पर जो है आरक्षित वन है, रिजर्व वन है, तो वो है 37.30% भाग पर है। और इसके बाद साथियों कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ? तो 12,251 वर्ग किलोमीटर में साथियों आरक्षित वन है वो फैला हुआ है। ये आपको याद करना साथियों। आगे देखिए साथियों 2 नंबर की चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। 2 नंबर पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए साथियों रक्षित वन। क्या है यहाँ पर? रक्षित वन है, संरक्षित वन है। क्या है? रक्षित वन है, या इसको हम संरक्षित वन भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रोटेक्टेड। क्या साथियों? प्रोटेक्टेड वन इसको जो है हम बोल सकते हैं। और ये साथियों कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो यहाँ पर देखिए 56.31, यानी कि 56 पॉइंट कितने साथियों? 56.31% भाग पर ये क्या हुआ है? फैला हुआ। तो साथियों यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कितने प्रतिशत भाग पर जो है रक्षित वन या संरक्षित वन फैला हुआ है या है? तो साथियों प्रोटेक्टेड वन जो है 56.31% भाग पर फैला हुआ है। ये आपको साथियों यहाँ पर याद करना। आगे देखिए साथियों इसकी क्या क्या विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए लकड़ी काटने, पशु चारण में कुछ छूट के साथ ये खुला है साथियों। यहाँ पर देखिए साथियों इसमें कुछ लकड़ियां भी काटी जा सकती है और यहाँ पर साथियों पशु चारण भी है जो उसमें कुछ छूट दी गई है। तो यहाँ पर ये काम जो है साथियों किया जा सकता है। और ये जो है कितने क्षेत्र में फैला हो? तो साथियों यहाँ पर देखिए 18,495 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साथियों ये क्या है? फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर में जो है ये साथियों फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 18,495 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साथियों ये रक्षित वन है वो फैला हुआ है। ये साथियों आपको आंकड़े हैं वो ध्यान में रखने, क्योंकि साथियों यहाँ से जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है? ये याद करना है कितने प्रतिशत भाग पर जो है ये वन फैले हुए। आगे साथियों तीसरे नंबर की बात करेंगे। कितने नंबर की? 3 नंबर की बात करें तो साथियों यहाँ पर देखिए अवर्गीकृत वन। क्या है साथियों? अवर्गीकृत, यानी कि जो जिसका वर्गीकरण जो है साथियों नहीं किया गया है। क्या किया गया है? वर्गीकरण जो है नहीं किया गया। अवर्गीकृत वन की साथियों यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अनक्लासिफाइड इंग्लिश में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनक्लासिफाइड बोलेंगे। और इस साथियों टोटल जो है 6.39% भाग पर फैला हुआ। कितने भाग पर साथियों? 6.39% भाग पर जो है ये प्रोटेक्ट जो यहाँ पर अनक्लासिफाइड वन है वो फैले हुए हैं। कौन से? अवर्गीकृत वन है वो 6.39% भाग पर क्या है साथियों? फैले हुए हैं।
और देखिए साथियों इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी कि साथियों यहाँ से लकड़ी भी काट सकते हैं और यहाँ पर पशुचारण भी साथियों कर सकते हैं। इस पर कोई भी प्रकार का प्रतिबंध साथियों यहाँ पर नहीं है। तो कोई प्रतिबंध नहीं है, किसमें नहीं है? अवर्गीकृत वन में है। और ये 6.39% पर भाग पर जो है साथियों फैला हुआ है। और कितने जो है यहाँ पर वर्ग किलोमीटर साथियों यहाँ पर देखिए 2098.81% 81 वर्ग किलोमीटर पर ये साथियों क्या है? फैला हुआ है। ये साथियों आपको आंकड़े जो है ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में साथियों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो 2098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साथियों ये फैला हुआ है। प्रतिशत की बात करें तो 6.39% भाग पर क्या है? अवर्गीकृत वन है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यहाँ पर है। उसके बाद साथियों आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक नोट दे रखा है साथियों जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये आपको साथियों थोड़ा ध्यान में रखना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन व वन्य जीवों का विषय जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। और ये साथियों 1976 कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो वन व वन्य जीवों का जो विषय साथियों राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। यानी कि अब जो ये बात करें वनों की बात करें तो ये कौन सी सूची में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। ये आपको याद करना साथियों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सूची में ये शामिल है। वन व वन्य जीवों को कौन सी सूची में शामिल किया गया है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में? तो आपको याद करना है समवर्ती सूची में साथियों इसको लाया गया है। और किसके तहत, कौन से संविधान के तहत जो है साथियों इसको समवर्ती सूची में लाया गया? तो वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कौन सा साथियों? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है संविधान और संशोधन जो है साथियों वो 1976 के तहत जो है इसको समवर्ती सूची में लाया गया है, वन व वन्य जीवों का विषय। ये आपको साथियों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन साथियों डायरेक्ट आ सकता है कि समवर्ती सूची में है या राज्य सूची में। तो यहाँ पर समवर्ती सूची आपको क्या करना है साथियों? आंसर करना है। आगे साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं। आगे देखिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों उन पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बन सकता है। यहाँ देखिए साथियों आर्टिकल 48A यानी कि अनुच्छेद 48A की बात करें, नीति निर्देशक तत्वों में इनको शामिल किया गया। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में भी जो है इस विषय को शामिल किया गया है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो साथियों यहाँ पर देखिए आर्टिकल का मतलब साथियों अनुच्छेद यहाँ पर जो है हो गया। तो अनुच्छेद 48A के तहत नीति निर्देशक तत्वों में इनको शामिल किया गया। आगे देखिए साथियों मूल कर्तव्य में भी इस विषय को शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया साथियों? मूल कर्तव्य, जो हमारे साथियों मूल कर्तव्य है उनमें भी जो है साथियों ये जो है शामिल किया गया है। किसमें? मूल कर्तव्य में साथियों ये शामिल किया गया। और कौन से अनुच्छेद के तहत साथियों? कौन से अनुच्छेद के तहत जो है यहाँ पर किया गया? तो वो साथियों आप ध्यान रखिए आर्टिकल 51A के तहत। यानी कि साथियों ये जो है अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य में ये विषय शामिल किया गया, वन और वन्य जीवों का विषय। आगे देखिए साथियों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको क्या करना है साथियों? याद रखना है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश या राज्य में 33% भाग पर वन होना चाहिए। जी हाँ साथियों, एक यहाँ पर जो है 1952 एक राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी और उसके अनुसार साथियों देश या राज्य में 33% भाग पर वन होना अनिवार्य साथियों यहाँ पर किया गया। तो वन होना ही चाहिए। और साथियों बात कर तो ये जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी शानदार जो है साथियों चीज है। और इतने भाग पर तो कम से कम राज्य या देश में जो है वन होने ही चाहिए। और इनसे तो साथियों हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ है तो जीवन है साथियों। तो 33% भाग पर वन होना चाहिए, ये 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार साथियों ये कहा गया है। तो ये इतने भाग पर जो है वन होने चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कितने भागों पर वन होना चाहिए? तो साथियों 33% भाग पर जो वन होना चाहिए। और जो ये 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। आगे देखिए साथियों पर्वतीय क्षेत्र जो है उनमें तो साथियों 65% भाग पर जो है वन होने चाहिए। पर जो पर्वतीय क्षेत्र है साथियों उनमें 65% भाग पर क्या होने चाहिए? वन यहाँ पर होने चाहिए। आगे देखिए साथियों मैदान, जो मैदानी भाग है साथियों कि क्या है? जो मैदानी भाग है साथियों उसमें 20 से 25% भाग पर क्या होना चाहिए साथियों? वन होने चाहिए। तो 20 से 25% भाग पर क्या होने चाहिए? वन जो है होने चाहिए। आगे देखिए साथियों राजस्थान में वन मंडल है वो कितने हैं? कितने वन मंडल है? 12 वन मंडल यहाँ पर साथियों है। कितने हैं वन मंडल जो है साथियों वो कितने हैं? तो साथियों यहाँ पर देखिए 12 जो है टोटल वन मंडल यहाँ पर
है। आगे साथियों हम चर्चा यहाँ पर करते हैं, अगले पॉइंट की साथियों चर्चा करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी साथियों वो हमने आपको बता दी है। 4 प्रकार के वन हमने दिखाए थे और उनमें साथियों क्या करना है, आपको याद करना है, इनके आंकड़े याद करना, कितने प्रतिशत में कौन से भाग फैला हुआ है और पशु चारण कहाँ पर होता है, ये चीजें साथियों आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और समवर्ती सूची में इस विषय को शामिल किया गया है, वो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आगे साथियों यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं, क्या चर्चा करने वाले, देखिए वनों का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। क्या साथियों, वनों का जो है भौगोलिक आधार पर, किस आधार पर साथियों, भूगोल के आधार पर, मान सकते साथियों भौगोलिक आधार पर जो है इसका वर्णन, जो वनों का वर्गीकरण है साथियों, वो साथियों हम जो है अभी देखने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि साथियों काफी महत्वपूर्ण होने वाला। आगे देखिए साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं शुष्क एवं सागवान वन की। किसकी साथियों, शुष्क एवं सागवान वन की चर्चा करने वाले हैं। ड्राई टीक फॉरेस्ट की साथियों हम चर्चा करने वाले, किसकी, ड्राई टीक फॉरेस्ट की चर्चा करने वाले, जिसको शुष्क सागवान वन साथियों यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो साथियों 6.86% भाग पर ये है। कितने भाग पर साथियों, 600 यानी कि 6.86% भाग पर साथियों ये फैला हुआ है। कौन सा वन साथियों, ये है शुष्क सागवान वन है, वो 6.86% भाग पर साथियों फैला हुआ है, ये आपको याद करना। आगे देखिए साथियों, मुख्य रूप से जो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा कोटा झालावाड़ आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है ये वन जो है साथियों। मुख्य रूप से डूंगरपुर हो गए, बांसवाड़ा हो गया, यहाँ पर कोटा झालावाड़ आदि क्षेत्रों में साथियों ये फैला हुआ है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर जो वर्षा की बात करें, जो साथियों वर्षा होती है वो औसतन साथियों यहाँ पर जो है 75 से 110 सेंटीमीटर के आसपास साथियों लगभग जो है यहाँ पर औसतन वर्षा यहाँ पर होती है। कितनी होती है, 75 से 110 सेंटीमीटर के आसपास। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर अगले पॉइंट की हम चर्चा करने वाले। देखिए साथियों, यहाँ पर सागवान के अलावा आम हो गया, तेंदू हो गया, शाल हो गया, गुलर हो गया, महुआ हो गया, सरस हो गया और खेर आदि साथियों ये जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर पेड़ पौधे साथियों यहाँ पर पाए जाते हैं। ये वनस्पति साथियों यहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन सी वनस्पति साथियों, सागवान के अलावा यहाँ पर जैसे साथियों आम हो गए, तेंदू हो गया, साल हो गया, गुलर हो गया, महुआ के पेड़ साथियों, सरस हो गया और खेर खेर आदि भी साथियों यहाँ पर जो है वनस्पति पाई जाती है। कौन से में साथियों, यहाँ पर बात करें तो ये साथियों आप देखिए शुष्क सागवान वन की हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए साथियों, दूसरे नंबर की बात यहाँ पर साथियों हम करते हैं, दूसरे नंबर पॉइंट की यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय धोंक वन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, उष्ण कटिबंधीय धोंक वन। तो उष्ण कटिबंधीय धोंक वन की हम बात यहाँ पर साथियों करने वाले हैं। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय धोंक वन जो है ये राजस्थान के साथियों लगभग जो बात करें यहाँ पर साथियों 58.11% भाग पर फैला हुआ। कितने साथियों, 58.11% भाग पर फैला हुआ है। ये साथियों आपको आंकड़ा याद करना है, 58.11% भाग पर फैला हुआ है। ये साथियों एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उष्ण कटिबंधीय धोंक वन है कितने प्रतिशत भाग पर है, तो साथियों 58.11% भाग पर साथियों ये क्या है, फैला हुआ है। और कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से जिलों में जो साथियों ये दिखाई देता है, तो साथियों यहाँ पर नजर डालिए आप, यहाँ पर देखिए अर्ध शुष्क प्रदेश जितने भी है वहां पर साथियों ये पाए जाते हैं वन, जैसे सवाई माधोपुर हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, अलवर हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, इत्यादि स्थानों पर साथियों ये वन जो है पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं साथियों, उष्ण कटिबंधीय धोंक वन जो है वो 58.11% भाग पर पाए जाते हैं। और ये जो है सवाई माधोपुर हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, अलवर हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, इत्यादि क्षेत्रों में साथियों ये क्या है, पाया जाता है। आगे देखिए साथियों, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है यहाँ पर सामान्यतः साथियों 30 से जो है 60 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर जो है साथियों ये औसत वर्षा यहाँ पर होती है। 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में साथियों यहाँ पर औसत वर्षा जो है इस प्रकार के वनों में साथियों वर्षा होती है। आगे देखिए साथियों, राज्य में सर्वाधिक वन जो है धोकड़ा के वन है। तो राज्य में सर्वाधिक वन जो है साथियों किसके है, ढोकड़ा के वन जो है साथियों राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है पाए जाते हैं। तो राज्य में सबसे ज्यादा वन जो है वो ढोकड़ा के वन है। किसके वन है, ढोकड़ा के वन है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि किसके जो सर्वाधिक वन है वो किसके राजस्थान में, वो है ढोकड़ा के। किसके साथियों, ढोकड़ा के वन है। ये आपको याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो साथियों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन है आपके आ सकता है, ये आपको याद करना है। आगे साथियों अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। इसके साथ यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से पेड़ पौधे जो है इस वन में देखने को हमें मिलते हैं। तो देखिए जैसे बबूल हो गया, खेजड़ी का वृक्ष हो गया, रोहिड़ा हो गया, बेर हो गया, केर हो गया, करुण हो गया
और पीपल हो गए, नीम का पेड़ हो गया, बड़ हो गया, अशोक इत्यादि के जो है साथियों पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये वनस्पति साथियों इस प्रकार के वन में जो है पाई जाती है। एक बार फिर से देखिए साथियों, जो है बबूल का पेड़ हो गया, खेजड़ी हो गई, रोहिड़ा हो गया, बेर हो गया, केर, करोन, पीपल, नीम, बड़, अशोक इत्यादि के पेड़ या आदि वनस्पति साथियों इस प्रकार के वन में जो है पाई जाती है। तो आपको साथियों ये नाम भी साथियों ध्यान आपको रखना है। आगे देखिए साथियों, तीसरे प्रकार की हम चर्चा करने वाले। तीसरा प्रकार का जो वन है वो कौन सा साथियों यहाँ पर होने वाला है, भौगोलिक आधार पर साथियों हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरे प्रकार की चर्चा साथियों हम करने वाले हैं वो है शुष्क, मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की साथियों हम बात करने वाले हैं। यानी जो शुष्क मान सकते हैं उसको साथियों मरुस्थलीय मान सकते हैं, और फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की साथियों हम जो है यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कांटेदार वन की जो है हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कांटेदार वन जो है इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो है कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 6.25% भाग पर जो है ये फैला हुआ है। कितने भाग पर, 6.25% भाग पर। ये साथियों आपको आंकड़ा याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है टपक सकता है। तो 6.25% कितने भाग पर है, 6.25% भाग पर। ये आंकड़ा आपको याद करना है साथियों। आगे देखिए यहाँ पर जो औसत वर्षा की बात करें वो कितनी होती है कि साथियों यहाँ पर 30 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। कितने साथियों, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा जो है साथियों यहाँ पर देखने को मिलती है औसतन। आगे साथियों बात करें यहाँ पर जो है कौन कौन सी वनस्पति है वो हमें देखने को मिलती है, उसकी साथियों चर्चा करते हैं। किस प्रकार के वन जो है इस क्षेत्र में या इस वन में जो है पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंटीली झाड़ियां, घास हो गया, खेजड़ी के वृक्ष हो गए, रोहिड़ा हो गया, बेर हो गया, बबूल हो गया इत्यादि वनस्पति साथियों यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको ये साथियों नाम जो है ऊपर ऊपर से याद रखने हैं, और ये पॉइंट जो साथियों यहाँ पर 6.25 है ये तो साथियों मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। ये ज्यादा साथियों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो ये वनस्पति यहाँ पर दिखाई गई है। लेकिन साथियों आपको ध्यान रखना कि कंटीली झाड़ियां हो गई, घास हो गया, खेजड़ी हो गया, रोहिड़ा, बेर, बबूल आदि वृक्ष साथियों इस वन में पाए जाते हैं। आगे साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं कौन कौन से क्षेत्र में ये वन जो है पाया जाता है। साथ देखिए जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, चूरू हो गया, और गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। इस क्षेत्र में साथियों ये जो है यहाँ पर ये वन जो है साथियों पाए जाते हैं। तो राजस्थान की बात करें साथियों तो ये कहाँ पाए जाते हैं, आप राजस्थान के मैप में साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। तो चर्चा साथियों करते तो यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में साथियों ये जो है यहाँ पर पाया जाता है। ये वन साथियों यहाँ पर शुष्क, मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो साथियों इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। राजस्थान में आप मैप की दृष्टि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। और साथियों बात करें यहाँ पर जो है मुख्य रूप से क्या चीज पाई जाती है, देखिए यहाँ पर सेवण घास हो गई, ब्राह्मण घास हो गई, कर्ण घास हो गई, अंजन घास हो गई, ये साथियों मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है। और साथियों ये आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफी इंपोर्टेंट होने वाला साथियों। एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, किस तरीके साथियों यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर साथियों देखिए कि सेवण, दामन, कर्ण ये क्या है साथियों, तो यहाँ पर नीचे चीज दे रखी है कि ये गीत है, ये घास है, ये वन है या कुछ और चीज है। तो साथियों यहाँ पर ये क्या है, ये घास है, क्या है, घास। इस तरीके की यहाँ पर साथियों क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। ये आपको साथियों यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है कि सेवण, दामन, करण और अंजन ये क्या साथियों, ये घास के प्रकार है। ये आपको साथियों यहाँ पर याद करना है। ये एग्जाम की दृष्टि साथियों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको यहाँ से साथियों ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है आ सकता है। आगे साथियों हम चर्चा करने वाले हैं, आगे करने वाले 4 नंबर पॉइंट की साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। तो 4 नंबर का पॉइंट साथियों क्या है, यहाँ पर देखिए मिश्रित पतझड़ वन की साथियों हम चर्चा करने वाले। किसकी चर्चा करने वाले, मिश्रित पतझड़ वन की साथियों चर्चा करने वाले हैं। और इनको जो है मानसूनी वन यहाँ पर साथियों बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मानसूनी। तो मिश्रित पतझड़ वन। और आगे देखिए साथियों कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ, ये आंकड़ा आपको याद करना है। ये जो साथियों 28.38% भाग पर, कितने साथियों 28.38% भाग पर जो है ये मिश्रित पतझड़ वन है वो फैले हुए। ये आपको याद रखना है, ये आंकड़ा याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 28.38 भाग पर, 38% भाग पर फैला हुआ। आगे देखिए साथियों सर्वाधिक आर्थिक महत्व इन वनों का है। किसका साथियों, सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से साथियों ये वन जो है काफी महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए साबित होते हैं। कौन से, मिश्रित पतझड़ वन है वो आर्थिक दृष्टि से साथियों काफी महत्वपूर्ण वन है। और 28.38 भाग पर साथियों ये फैले हुए हैं। आगे चर्चा करते हैं साथियों कि यहाँ पर जो है औसतन सामान्यतः जो वर्षा होती है वो कितनी होती है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर्चा करते हैं कि 50 से 80 सेंटीमीटर, कितनी साथियों 50 से 80 सेंटीमीटर
जो यहाँ पर साथियों औसत वार्षिक वर्षा होती है, कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर साथियों यहाँ पर जो है औसतन वर्षा होती है। आगे साथियों यहाँ पर हम चर्चा इसकी करते हैं, तो आगे साथियों यहाँ पर जो है गौर से आप देखिए यहाँ साथियों कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये देखिए दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी अरावली के मध्यम ऊंचाई वाले ढालों पर साथियों ये वन जो है पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग हो गया और दक्षिणी पूर्वी अरावली के मध्यम ऊंचाई वाले ढालों पर साथियों पाया जाते हैं। तो देखिए साथियों ये आप राजस्थान के मैप के थ्रू यहाँ पर समझना चाहो साथियों, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर दक्षिणी साथियों और पूर्वी, यहाँ पर देख साथियों इस भाग की जो है साथियों यहाँ पर चर्चा हो रही है। किस भाग की? इस भाग की साथियों यहाँ पर जो है ये चर्चा हो रही है। और देखिए साथियों यहाँ पर उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ये साथियों इतने जिलों पर यहाँ पर जो है साथियों ये वन जो है वो पाए जाते हैं। ये आपको याद करने साथियों, उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। और साथियों आगे बात करते हैं यहाँ पर खेर, साल, पलाश, बांस, आंवला, अमलतास, धोंक इत्यादि के साथियों यहाँ पर जो ये वनस्पति पाई जाती है। ये भी साथियों आपको नाम याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है। खेर हो गया, साल हो गया, पलाश हो गया, बांस हो गया, आंवला हो गया, अमलतास हो गया और धोंक इत्यादि साथियों ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है। ये साथियों आपको याद यहाँ पर करने हैं और विशेष रूप से आपको जो है वो पॉइंट दे रखे 6.85 वगैरह, जो 28.38 है, ये आपको साथियों मुख्य रूप से याद करना है। आगे देखिए साथियों यहाँ पर आगे जो है हम यहाँ पर चर्चा करने वाले, आगे देखिए साथियों 5वें वन की हम चर्चा करने वाले। 5वां वन कौन सा है? यहाँ पर देखिए 4 वन हमने पढ़ लिए हैं, भौगोलिक आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की हम चर्चा करने वाले। किसकी बात करने वाले? सदाबहार वन की साथियों हम जो है चर्चा करने वाले हैं। सदाबहार वन की चर्चा करने वाले हैं। कौन सा है ये? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है और ये सबसे कम भाग पर फैला हुआ है, 0.38% भाग पर। यहाँ पर देख सकते हो 0.38% भाग पर ये फैला हुआ है, यानी कि सबसे कम भाग पर फैला हुआ है। आपको याद करना साथियों, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो 0.38% भाग पर फैला हुआ। और यहाँ पर साथियों औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है वो सर्वाधिक होती है। वो होती है साथियों यहाँ पर 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। तो साथियों यहाँ पर जो है गेहूं की फसल भी की जा सकती है, यहाँ चावल की साथियों यहाँ पर जो है फसल हमें देखने को मिल सकती है, यहाँ पर संभावना बनती है। तो वर्षा जो है साथियों 100 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है सामान्यतः औसतन वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ पर साथियों आबू पर्वतीय क्षेत्र, क्या साथियों? ये आबू पर्वतीय क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है। आबू पर्वतीय क्षेत्र की यहाँ पर साथियों आदर जिले की यहाँ पर जो है बात हो रही है। और साथियों यहाँ पर जो है कौन कौन से जो है वनस्पतिक चीज यहाँ पर पाई जाती है, कौन कौन से जो है यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये देखिए साथियों वनस्पतिक विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। क्या साथियों? वनस्पतिक विविधता की दृष्टि से सबसे यानी कि सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र कौन सा साथियों? यही है। कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र मान सकते हैं या आबू पर्वतीय क्षेत्र है, वो साथियों सबसे संपन्न क्षेत्र है। आगे देखिए साथियों यहाँ पर बांस हो गए, बेल हो गया, जामुन हो गया, रोहिड़ा हो गया इत्यादि साथियों वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन से साथियों वृक्ष पाए जाते हैं? बांस के, बेल के, जामुन के, रोहिड़ा के इत्यादि वृक्ष साथियों यहाँ पर पाए जाते हैं। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे बता दिए। और साथियों हम जो है यहाँ पर राजस्थान के वनों का एक और वीडियो पार्ट 2 हम लेने जो है आपके लिए लेकर आएंगे। तो जितने भी साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे हमने बता दिए। 5 प्रकार के भौगोलिक आधार पर साथियों हमने जो है वन वो पढ़ लिए है, ये आपको याद करना है साथियों। और यहाँ पर देखिए साथियों जितने भी ये यहाँ पर आंकड़े दे रखे साथियों ये आपको क्या करना है? याद करना है। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आने वाले एग्जाम में ये महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए साथियों ये आर्टिकल याद रखना। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है साथियों इस वीडियो की, वो आपको क्या याद रखना साथियों? यहाँ पर देखिए साथियों ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया वन और वन्य जीवों का जो मामला है, जो विषय है, वो समवर्ती सूची में काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आराम से आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था, तो ये आपको याद रखना। तो इस तरीके साथियों हमने जो है आज पार्ट 1 या वनों का कर लिया और अगले वीडियो में साथियों पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें सारे वन जो है साथियों हम वहां पर आपको पढ़ा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।